तो एमपी ग्रुप 5 जो आपका यहाँ पे रिसेंट रिक्रूटमेंट है यानी कि 2024 की अभी हाल ही की दोस्तों जो आपके यहाँ पे वैकेंसीज आपके यहाँ पे रही। आप सभी को दोस्तों मालूम भी है कि कुछ ही टाइम पहले रिज़ल्ट आप लोगों का पब्लिश कर दिया गया। रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन दोस्तों अभी भी देखिए पोर्टल पे यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी दोस्तों देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। रिज़ल्ट कुछ ही टाइम पहले आया 29 अप्रैल 2025 को। रिज़ल्ट में दोस्तों आप लोगों ने परसेंटाइल मार्क्स आप लोग ने अपने यहाँ पे चेक कर लिए। इसके साथ साथ स्टेटस जो आपका यहाँ पे मेरिट का स्टेटस है, वेटिंग का स्टेटस है दोस्तों, ये सभी जानकारी आप लोग ने अपने अपने रिज़ल्ट में अपने यहाँ पे चेक कर ली। और ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई, जैसे कि टॉप 10 कैंडिडेट्स है सभी पोस्ट के बता दिए गए। इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स सभी पोस्ट में मेरिट में प्राप्त हुए हैं या फिर आप लोग वेटिंग में प्राप्त हुए हैं, तो ये जानकारी भी PDF के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दे दी गई। और एक्चुअल कट ऑफ, ठीक है, एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे सभी पोस्ट का सभी कैटेगरीज में मेल फीमेल के लिए, तो ये जानकारी भी दोस्तों आप लोगों को MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आपको यहाँ पे दे दी गई। दोस्तों देखिए अगली जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कौन सी लिस्ट आप लोगों की यहाँ पे जारी होगी। और कई ईयर्स का, कई सालों का दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कई टाइम से MP ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट सभी दोस्तों यहाँ पे मैं कवर करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और मोस्टली 99% चांसेस, ठीक है, 99% मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ कि जो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ ही टाइम में आपको वेबसाइट पर देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑफिशियल अपडेट में भी दोस्तों आपको यही देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करना और आगे आने वाली कोई भी जानकारी ना छूटे, चाहे कोई भी आपकी लिस्ट हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट हो, चाहे आपकी वेटिंग की इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, चाहे कोई भी आपका नोटिस आए, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए। और हमारा जो चैनल है नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन दोस्तों कवर करता है, तो कोई वैकेंसी की जानकारी भी आपसे ना छूटे। आगे MP गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसीज़ आना भी बाकी है और ऑल इंडिया बेसिस पे भी वैकेंसीज़ काफ़ी आना बाकी है। तो हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लें, इसमें दोस्तों आप ही का बेनिफिट है, आप ही का फ़ायदा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करेगी। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाले सभी इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, देखिए ये अभी वाला रिक्रूटमेंट से संबंधित है, ग्रुप 5 का 2024 का, ठीक है। हम लोग इसको नीचे आएंगे, ये सभी चीज़ें वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए नेक्स्ट स्टेप को लेकर क्या जानकारी दी गई है। 7वें नंबर के पॉइंट पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। देखिए लिखा है कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के दस्तावेज, अंक सूची, प्रमाण पत्र आदि नहीं मंगवाए गए थे। तो बिल्कुल ये सही है कि फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने को, मार्कशीट को अपलोड करने को, ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन कोई भी इनके द्वारा नहीं मंगाई गई थी, ठीक है। लिखा है अतः तैयार की गई प्रवीणीय प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवेदक की समस्त जानकारी, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन व परीक्षण संबंधित विभाग कार्यालय के स्तर से किया जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है, आपके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपके प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, आपका ये वेरिफिकेशन आपका संबंधित विभाग, तो दोस्तों विभाग दोस्तों आपका ये वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। इन्होंने तो आप लोगों को सिर्फ रिज़ल्ट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, इनका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इनका काम सिर्फ यहाँ पे इतना है कि ये जो रिज़ल्ट आप लोगों का तैयार हुआ है, ये रिज़ल्ट कहाँ पहुँचेगा, डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, जहाँ से पोस्ट आपकी निकाली गई थी। तो संबंधित जो विभाग है, कार्यालय है, तो इस लेवल पे, इस स्तर पे दोस्तों आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा उचित पाए जाने पर ही संबंधित विभाग कार्यालय के नियम अनुसार अंतिम चयन नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो सभी चीज़ें सही सही पाई जाएंगी, फिर देन आपको नियुक्ति, जो भी आपकी पोस्टिंग है, आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उस पे दोस्तों जो है कंप्लीट कार्यवाही दोस्तों यहाँ पे कर दी जाएगी। तो अभी रिज़ल्ट के बाद दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपका रिज़ल्ट जो है डिपार्टमेंट्स वाइज पहुँचेगा
और ये जो डिपार्टमेंट है, चलिए अभी मैं आपको डिपार्टमेंट भी बता दूंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है, काफ़ी कैंडिडेट्स इसको लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट्स लिस्ट तैयार करेगा। लिस्ट किसकी तैयार करेगा, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करेगा जो पोस्ट, जो अलग अलग पोस्ट उस डिपार्टमेंट में निकाली गई, और उस पोस्ट से जो कैंडिडेट्स मेरिट में शामिल हुए हैं, तो उनकी लिस्ट दोस्तों ये तैयार करेगा। और ये जो लिस्ट है यहाँ पे जो तैयार करेगा, ये जो लिस्ट आपके यहाँ पे जो प्रिपेयर होगी, इसमें सभी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका नाम रहेगा, और इसमें ये भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाना है। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की सभी प्रोसेस, डेट, टाइमिंग और प्लेस, ठीक है, वेरिफिकेशन की इसमें आपको यहाँ पे दी जाएगी। और इसमें आपको ये भी घबराने वाली बात नहीं है कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है। इसी में ही दोस्तों ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी प्रोवाइड आपको करा देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको डिपार्टमेंट से बता देता हूँ। तो देखिए ये नोटिफिकेशन है, सभी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक ही बताऊंगा, अपनी मर्जी से कुछ भी जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, इसी में सब जानकारी है। तो 16 नंबर के पेज पे इसमें दोस्तों आपको आ जाना है। तो देखिए ये सभी, ठीक है, ये सभी हैं डिपार्टमेंट्स हैं। तो देखिए एक डिपार्टमेंट यहाँ पे संचालनालय स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है। इसमें संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, जिसमें सतना मेडिकल कॉलेज है, सिवनी मेडिकल कॉलेज है, मंदसौर मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद नीमच मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इंदौर वाला है, तो इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर, ठीक है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, ठीक है। MGM इंदौर, और यहाँ पे देखिए डेंटल कॉलेज भी है इंदौर का, रीवा मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए शहडोल मेडिकल कॉलेज भी है, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज भी है। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, वैसे इसकी पोस्ट विलोपित है, ठीक है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, तो भोपाल मेडिकल कॉलेज है, रतलाम मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद विदिशा मेडिकल कॉलेज है, खंडवा मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे ऐसे करके देखिए ये कितने विभाग हैं, करीब करीब 17 विभाग हैं। तो ये 17 विभागों में दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट आप लोग उठा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझिए, यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था डिपार्टमेंट नेम, तो जो कैंडिडेट्स मेरिट में है, ठीक है, जो कैंडिडेट्स मेरिट में है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेरिट कैंडिडेट्स को दी जाएगी, ठीक है। तो ये कैंडिडेट थे पोस्ट कोड D से थे, ठीक है। और इनका डिपार्टमेंट जिनमें इनको मेरिट मिली है, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल। इन्होंने रेडियोग्राफर की पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, और इनमें दोस्तों इन्होंने मेरिट प्राप्त। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको यहाँ पे मेरिट यहाँ पे प्राप्त हुई है, ठीक है। इनको यहाँ पे मेरिट मिली है। तो मेरिट वाले ये जो कैंडिडेट है, तो इनको इसी डिपार्टमेंट के संपर्क में रहना है। संपर्क से मतलब ये कि इनको जानकारी कैसे मिलेगी, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की कैसे मिलेगी। इनको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इनको अपना ईमेल आईडी दोस्तों बिल्कुल रेगुलरली चेक करते रहना है, ठीक है। ईमेल चेक करते रहना है। SMS जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है फॉर्म में फिल किया था, SMS यहाँ पे रेगुलरली ये भी चेक करते रहना है, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये भी यहाँ पे चेक करते रहना है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट पे अपडेट्स है देखिए, ठीक है। और वैसे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या तो ये ईमेल के थ्रू जानकारी भेजता है या फिर ये वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो जो भी जिस भी माध्यम से ये जानकारी भेजी जाए, इस कैंडिडेट को सतर्क रहना है। और जब कभी भी बोला जाए कैंडिडेट को कि वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ये अपने यहाँ पे ले जाए, ठीक है। और जब कभी भी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आएगी, इन कैंडिडेट का नाम रहेगा और ये सभी इन्फॉर्मेशन उस पर रहेगी, ठीक है, लिस्ट के तौर पे। ये डिपार्टमेंट जब लिस्ट निकालेगा, इन कैंडिडेट का नाम रहेगा और बोला जाएगा कि ये डेट पर आना है, ये वाली टाइमिंग पे आना है और ये वाली प्लेस पे आना है, और ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लिस्ट के तौर पे कैरी करके लेकर आना है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी उसी में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें कोई भी
संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, कभी कभार वो फ़ोन करके भी, ठीक है, वो आपको फ़ोन करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपका वेरिफिकेशन है, आपको आना है, ठीक है। तो वो आपको फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी देंगे, ठीक है। ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ है और काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे ये चीज़ें शेयर भी की। तो कभी कभार वो फ़ोन भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, कभी कभार एसएमएस भी करते हैं, ठीक है। कभी कभार वो आपको वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट्स मेरिट में है। रिसेंट जो अभी ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का हुआ है। अब इसमें कितना यहाँ पे टाइम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। आगे की जो इन्फॉर्मेशन आने में कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है, देखिए ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट यहाँ पे वेरी करता है। कोई कोई डिपार्टमेंट बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन देता है, कोई कोई डिपार्टमेंट काफ़ी यहाँ पे समय लगाता है। लेकिन इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जब अपने अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के शेड्यूल जारी करते जाएंगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 2024 का रिक्रूटमेंट था, ठीक है। 2024 का ये आपका रिक्रूटमेंट था। चूँकि 2025 चल रही है तो अभी 2025 का भी रिक्रूटमेंट नहीं आया है। तो 2024 के रिक्रूटमेंट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और वैसे इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स भी नहीं है, तो आई थिंक ये जल्दी से जल्दी ये मैटर यहाँ पे सॉल्व होगा। ये रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में इसको ख़त्म यहाँ पे कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा यहाँ पे अनुमान है। क्योंकि 2025 की वैकेंसी भी दोस्तों आना बाकी है, ठीक है। तो 25 वाला रिक्रूटमेंट जब आएगा तब जाके वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो 25 का रिक्रूटमेंट 25 में ही हो, तो वैसे तो लक्ष्य यही होना चाहिए, ठीक है। अभी तो 25 का रिक्रूटमेंट आया ही नहीं, तो उम्मीद यही है कि 24 का रिक्रूटमेंट पहले पुराना वाला ये पूरा कंप्लीट हो और फिर न्यू रिक्रूटमेंट आए और फिर जो है आगे की प्रोसेस शामिल हो। तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज आती जाएंगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। और आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं कार्यालय में, इसमें पूछने में तो कोई बुराई नहीं है, कोई यहाँ पे किसी का नुकसान भी नहीं है। वेबसाइट से नंबर निकालिए, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये सभी जो रिज़ल्ट हैं, ये जो भी आपका रिज़ल्ट है मेरिट वाला, ठीक है, ये रिज़ल्ट सभी विभागों में, सभी डिपार्टमेंट्स पर पहुंचेगा। तो भाई डिपार्टमेंट इतने फास्ट तो है नहीं कि आज पहुंचा और कल ही वो आपका, ठीक है। तो ये सभी चेक करेंगे, फिर उसके बाद वो लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट में आपका नाम होगा और आपके साथ बाकी के कैंडिडेट्स का भी नाम होगा, बाकी अलग अलग पोस्ट के कैंडिडेट्स भी होंगे, ठीक है। तो सबकी एक कंबाइंड लिस्ट आएगी और उसमें डेट, टाइमिंग और प्लेस रहेगी और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपकी रहेगी। तो वो सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा तो टाइम लगता है कि रिज़ल्ट आएगा, ईएसबी से डिपार्टमेंट्स के पास जाएगा, डिपार्टमेंट्स फिर थोड़ी सभी चीज़ों को चेक करके पूरी लिस्ट निकालेगा, फिर आपको आगे जानकारी देगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को सतर्क रहना है, वेबसाइट चेक करते रहना है, एसएमएस चेक करते रहना है, ईमेल चेक करते रहना है, फ़ोन कॉल भी कभी कभार आता है। तो ये सभी माध्यम से दोस्तों आपको बिल्कुल अलर्ट आपको यहाँ पे रहना है। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे वेटिंग की, ठीक है। ये तो मेरिट की बात हो गई, अब बात करेंगे वेटिंग की। तो वेटिंग के देखिए दो चांसेस यहाँ पे बनते हैं। कभी कभार वेटिंग वो कब क्लियर करते हैं, वेटिंग आपकी कब क्लियर करते हैं, जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। जब सबसे पहले जैसे कि ये वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये जो कैंडिडेट है अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें सभी कैंडिडेट तो वेरिफिकेशन कराएंगे या नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि यदि कोई कैंडिडेट वेरिफिकेशन नहीं कराएगा तो उसकी सीट बचेगी, ठीक है, उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, उसकी सीट यहाँ पे बचेगी। तो उस सीट को दोस्तों वेटिंग से क्लियर किया जाएगा। तो ये कैंडिडेट पहले अपना वेरिफिकेशन कराएंगे ना, वही वाली बात है कि ये पहले अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर तभी तो मालूम चलेगा कि सीट वैकेंट है, ठीक है। और ये वैकेंट सीट जो है फिर वेटिंग के थ्रू यहाँ पे क्लियर होगी। तो यही स्टेप है। और एक तो स्टेप यहाँ पे ये बनता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अभी जो मेरिट यहाँ पे आई है, ठीक है, अभी जो मेरिट आई है, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरिट वालों के साथ साथ ही वेट बुला लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि सिलेक्शन मेरिट वाले को ही मिलेगा, ठीक है। जब मेरिट वाला नहीं
ज्वाइन करेगा नहीं आएगा, तो वेटिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट कराया हुआ बैठा है तो वेटिंग वाले को चांस मिल जाएगा। लेकिन सभी चीज़ें कंफर्म होगी मेरिट वाले कैंडिडेट से कि भाई आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर नहीं, वेरिफिकेशन में आ रहे हो या फिर नहीं, ठीक है, तभी वेटिंग वाले को शामिल आगे किया जाएगा। वैसे इस बार के यहाँ पे जो चांसेस हैं, क्योंकि जैसे कि मेरिट है और यहाँ पे वेटिंग है, तो मेरिट में ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं रखा। जैसे कि बात करें नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं तो मैंने किसी भी कैंडिडेट की ऐसी मेरिट नहीं देखी 15, ठीक है, किसी की मैंने 10 भी मेरिट यहाँ पे नहीं देखी, ठीक है। मोस्टली जो मैंने देखे मेरिट 2 है, कोई कह रहा है मेरी 3 है, ठीक है, सिर्फ इतनी ही मैंने 3-4 यहाँ तक, ठीक है। और वेटिंग भी मैंने ज़्यादा नहीं देखी, ठीक है, ये भी 1 2 3 तक ही मैंने यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे देखी। और जो मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट थी तो उसमें सभी चीज़ें क्लियर हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स वैसे नहीं हैं, ठीक है। तो आई थिंक साथ में हो जाए दोनों के वेरिफिकेशन तो समय भी बचेगा और आगे के जो कैंडिडेट्स हैं यदि ये ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको भी चांस मिलेगा, ठीक है। बाकी जो डिपार्टमेंट का नियम है, जो कि पॉलिसी है, वो अपनाई जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी 100% श्योर नहीं बोल सकता है कि वेरिफिकेशन एक एक करके बुलाएंगे, पहले मेरिट वालों को फिर बाद में वेटिंग वालों को, ठीक है, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। या फिर मेरिट वालों और वेटिंग वालों को साथ में वेरिफिकेशन के लिए बुला लें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो वो बाद में ही दोस्तों यहाँ पे मालूम चलेगी जब कैंडिडेट खुद हमसे यहाँ पे बताएगा कि मैं वेटिंग में हूँ, तो मुझे भी बुलाया है और मेरे साथ मेरिट वाले भी हैं, उन्हें भी यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। तो ये बाद में मालूम चलेगी और ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस भी आगे करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है कई सालों से दोस्तों, मैं ये सभी अपडेट्स, रिज़ल्ट, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट, वेटिंग क्लियर होने की लिस्ट, ये सभी चीज़ें, ये सभी लिस्ट दोस्तों मैं कई ईयर से, कई सालों से दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, और जो भी मेरे पास अनुभव है उस आधार पे मैंने दोस्तों आपको जानकारी दी। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आगे आने वाले अपडेट्स इस भर्ती से संबंधित और न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशंस के लिए दोस्तों हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।